Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. आज हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 11 की डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं कि आज चैप्टर 11 जो है वो हमें किस तरह अपनी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर रहा है। चैप्टर का टॉपिक है सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस। आपको टॉपिक के हवाले से कुछ आइडिया हो गया होगा कि ये जो चैप्टर है वो सैम्पलिंग टेक्निक से रिलेटेड है, यानी हम सैंपल्स के हवाले से यहाँ पर इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे और सैम्पलिंग उसकी किस तरह कंडक्ट होती है, सैम्पलिंग की कौन कौन सी डिफरेंट टेक्निक्स हैं और उनकी डिस्ट्रीब्यूशंस हम कैसे जनरेट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि सैम्पलिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कौन कौन सी टर्म्स को अपने माइंड के अंदर रखना है ताकि सैम्पलिंग की जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, मेथडोलॉजीज हैं, वो हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो उसमें सबसे पहली है टर्म पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है? टोटलिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, यानी जो ऑब्जर्वेशंस आप स्टडी कर रहे हैं, उनकी जो टोटलिटी है उसको हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। इसको हम एग्रीगेट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी भी कहते हैं। लेकिन ये किस चीज की टोटलिटी है, ये किस चीज का एग्रीगेट है? तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, दिस इज अबाउट होम इज मेड, यानी टोटलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशंस अबाउट होम डिसीजन इज मेड, यानी हमें जिन ऑब्जर्वेशंस के बारे में डिसीजन लेना है उन ऑब्जर्वेशन की जो टोटलिटी है उनको जब आप इकट्ठा करते हो, उनका जो एग्रीगेट है, एग्रीगेट को भी हम इकट्ठा होना कहते हैं, ठीक है। सो आप यूं भी कह सकते हो, इट इज द एग्रीगेट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी अबाउट होम डिसीजन इज टेकन और अबाउट होम डिसीजन इज मेड, ठीक है जी। यानी आपको सिंपल ये देखना है कि आपके पास ऑब्जर्वेशंस कौन सी हैं जिनके बारे में डिसीजन लेना है, और जब आप उनको इकट्ठा कर देंगे दैट टोटलिटी इज नोन एज पॉपुलेशन। लेकिन उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी ये जो ऑब्जर्वेशंस आप देख रहे हो, आप जो एग्रीगेट देख रहे हो ऑब्जर्वेशंस का, उसका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होना बहुत जरूरी है। यानी ऐसा नहीं है कि जब आप ऑब्जर्वेशंस को इकट्ठा करोगे तो वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में इकट्ठे हो सकते हैं। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है कि जिन पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस को आप स्टडी करने की कोशिश कर रहे हो उन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे होने चाहिए। मसलन मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूं कि आई वांट टू कैलकुलेट एवरेज हाइट ऑफ ICOM स्टूडेंट्स। तो आपकी टोटलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशंस कौन सी होगी? यानी आपके जो ICOM के स्टूडेंट्स होंगे वही उनका जब एग्रीगेट लेंगे, जब उनको इकट्ठा करेंगे तो वो आपकी पॉपुलेशन कहलाएगी, ठीक है। यानी इसमें जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है वो स्टडी डिसिप्लिन है। यानी ऐसे स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट्स तो बहुत से टाइप के हो सकते हैं, FSC के स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के अंदर, किसी कॉलेज के अंदर, ICOM के स्टूडेंट्स भी होंगे, FSC के भी होंगे, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ICS कंप्यूटर स्टडीज जो कर रहे होते हैं, या सिंपल FA वाले भी होते हैं। लेकिन आपकी जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट वो है ICOM। यानी आपके पास जितने, आपने जो एवरेज हाइट फाइंड करनी है वो ICOM के स्टूडेंट्स होंगे सिर्फ। यानी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में जितने भी ICOM के स्टूडेंट्स होंगे, जब आप उनका एग्रीगेट कर लेंगे दैट एग्रीगेट इज नोन एज पॉपुलेशन। यानी पॉपुलेशन के लिए आपको दो चीजों का ख्याल रखना है। वो कौन कौन सी? एक तो एग्रीगेट, या जिसको हमने टोटलिटी कहा है, ठीक है। और दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट कि जिनका कैरेक्टरिस्टिक कॉमन हो। यानी आपने दो बातों का ख्याल रखते हुए पॉपुलेशन को सेलेक्ट करना है। सो सिलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये जो बात अभी मैंने आपसे शेयर की कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आने वाले
लेक्चर्स में भी बात समझ में आ जाएगी कि पॉपुलेशन को एग्जैक्टली मेजर करना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं। जी नेक्स्ट है हमारे पास वी मस्ट हैव नॉलेज अबाउट, यानी जब हम पॉपुलेशन को सिलेक्ट कर रहे हैं, पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं, तो हमें उसको डिफाइन करने के लिए, पॉपुलेशन को डिफाइन करने के लिए हमें 4 बेसिक कंटेंट्स को अंडरस्टैंड करना है। बेसिक जो चीजें हैं, नंबर 1 है उसका कंटेंट। कंटेंट को हम आम लैंग्वेज में या इजी लैंग्वेज में कहते हैं मवाद, मटेरियल जो उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, यानी किस टाइप का मटेरियल है, किस टाइप का मवाद है पॉपुलेशन के अंदर, उसको डिफाइन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए। उसके बाद उसके यूनिट्स, यानी इंडिविजुअलिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिविजुअल यूनिट जिसको हम आम लैंग्वेज में इकाई भी कहते हैं, ठीक है, यानी उसका जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, हमें पॉपुलेशन को डिफाइन करने से पहले वो भी पता होना चाहिए। उसके बाद उसका एक्सटेंट, यानी उसकी लिमिटेशंस, उसकी हदूद कौन सी हैं, हमने पॉपुलेशन कहां से लेकर कहां तक लेनी है। देखें पॉपुलेशन, आप जब कोई जुमला बोलते हैं कि आई वांट टू कैलकुलेट द एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स तो किस कंट्री के हैं, ठीक है, अगर वो कंट्री है तो उसका प्रोविंस कौन सा है, कौन सा सिटी है, ठीक है, इसमें बहुत सी चीजें जो है इन्वॉल्व होती हैं। सो आपको ये चीज बिल्कुल 100% माइंड के अंदर रखनी है कि उसका जो बाउंडेड रीजन है, जिसको हम ये कह रहे हैं ना एक्सटेंट, उसका बाउंडेड रीजन आपको बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए कि उसका बाउंडेड रीजन क्या है, ताकि आप उस पर्टिकुलर जो आपकी ऑब्जर्वेशंस आए उस पर्टिकुलर बाउंडेड रीजन के अंदर आप उनका एग्रीगेट उठाओ और उसको पॉपुलेशन के तौर पर कंसिडर कर लो। और उसके अलावा टाइम, यानी आपने पॉपुलेशन किस टाइम पर कलेक्ट करनी है, या जो पॉपुलेशन कलेक्ट करनी है उसके लिए सूटेबल टाइम कौन सा है। सो ये सारी बातें, यानी 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कंटेंट, यूनिट, एक्सटेंट और टाइम, यानी ये 4 बातें अगर आपको पता है तो आप पॉपुलेशन को अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं या पॉपुलेशन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, ठीक है जी। सो बिल्कुल क्लियरली अब देखिए, इसको मैं एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूं। लाइक मैंने ये बात की, सेल्स ऑफ कॉटन इन अ सिटी, ठीक है, मैं डेटा इकट्ठा करना चाह रहा हूं सेल्स ऑफ कॉटन इन अ सिटी, और फिर उसके बाद फर्दर उसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करना चाह रहा हूं। तो आप जरा सोचिए कि, या आप इसको ये भी कह सकते हैं, थोड़ा सा और आसान कर लीजिए, एवरेज, मैं एवरेज सेल ऑफ कॉटन इन अ सिटी फाइंड करना चाह रहा हूं। तो ऑब्वियसली मुझे सबसे पहले पॉपुलेशन का पता होना चाहिए, सेल्स की पॉपुलेशन क्या होगी। अब इसमें आपने समझना इस अंदाज में कि जब मैं इस पर्टिकुलर सेंटेंस को सोचता हूं तो मेरे पास माइंड में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, यानी सबसे पहले कंटेंट है, उसका मवाद है, यानी वो सिर्फ और सिर्फ सेल्स का डेटा होगा, यानी उन ऑब्जर्वेशंस में जो आप एज ए टोटलिटी देख रहे हो, उसका एग्रीगेट कंसिडर कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर डेटा के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल्स की इंफॉर्मेशन होगी, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, यूनिट्स, जो इंडिविजुअल वैल्यू है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी ये उसी से मिलता जुलता है कि जब एज ए होल आप देख रहे हो कि वो सारा का सारा कंटेंट रिगार्डिंग सेल्स है, तो वो इंडिविजुअल किस चीज की सेल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आपने ये ज़हन में रखना है कि अगर मेरे पास फर्ज कर लें 5000 एक वैल्यू है, तो ये 5000 वैल्यू जो है वो कॉटन की सेल को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, और कॉटन की सेल के हवाले से ही इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगी, देन दिस इज योर यूनिट, ठीक है जी। अब आगे है उसका एक्सटेंट, बाउंडेड रीजन। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि बाउंडेड रीजन में हमारे पास यहां बहुत सी चीजें आ जाएंगी। बाउंडेड रीजन में कॉटन आ जाएगी, यानी देखिए किसी पर्टिकुलर सिटी के अंदर बहुत सी चीजें सेल आउट हो रही हैं, कॉटन भी हो रही है, वूल भी हो रही है, ठीक है, और फूड आइटम्स भी हो रही हैं, ठीक है, ड्रिंकिंग जो आपके पास बेवरेजेस हैं वो भी सेल आउट हो रहे हैं, बहुत कुछ सेल हो रहा है। तो सिर्फ सेल्स की बात नहीं है, जैसे हमने यहां पे बात की, गौर से देखिए, आपकी जो एक स्टेटमेंट है रिगार्डिंग पॉपुलेशन, उसके अंदर एक छोटी सी स्टेटमेंट के अंदर कितनी चीजें छुपी हुई हैं, ठीक है। सो आपको ये चीज माइंड के अंदर रखनी है, एवरेज सेल्स ऑफ कॉटन अगर आपने किसी सिटी की फाइंड करनी है तो उसका बाउंडेड रीजन जो है वो सिटी होगा, नंबर 1,
यानी एक पर्टिकुलर सिटी जिसको आपने सेलेक्ट किया है, उस सिटी से बाहर नहीं आप जा सकते। फॉर एग्जाम्पल हमने फैसलाबाद सेलेक्ट किया है, तो फैसलाबाद के अंदर जो उसका एरिया है, फैसलाबाद का पूरा फैसलाबाद, उस पूरे फैसलाबाद में जितनी सेल्स अवेलेबल हैं या सेल्स का डेटा अवेलेबल है रिगार्डिंग कॉटन, यानी आप गौर कीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है यहां पे कि एक तो सिटी आपका बाउंडेड रीजन है और दूसरा उसके बाद कॉटन है, यानी दो आपके पास ऐसे यूं कह लीजिए कि नाम है या आपका एरिया है, दो एरियाज ऐसे हैं कि जिसमें आपने उसमें फर्म रहना है कि उससे बाहर नहीं जाना, कॉटन से बाहर नहीं जाना और फैसलाबाद के अलावा किसी और सिटी का डेटा इकट्ठा नहीं करना। ठीक हो गया। अब है उसका टाइम। जरा गौर कीजिए कि अगर आपने एवरेज सेल्स ऑफ कॉटन फाइंड करनी है तो सूटेबल टाइम कौन सा है डेटा को इकट्ठा करने का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जरा थोड़ा सा गौर करें कि अगर आप विंटर सीजन के अंदर कॉटन का डेटा इकट्ठा करते हैं, मिल तो जाएगा आपको, लेकिन वो सूटेबल टाइम नहीं है। ठीक है, आपकी पॉपुलेशन जो है वो ट्रूली डिफाइन नहीं होगी। उसकी रीजन ये है कि विंटर सीजन में वूल की जो सेल्स हैं वो ज्यादा होती हैं। इसी तरह आप इसको चेंज कर दीजिए कि आपने कॉटन की सेल्स का डेटा फर्ज कर लें मरी या फॉर एग्जाम्पल गिलगित, ये जो हमारे एरियाज हैं ये ठंडे एरियाज हैं, यानी इनमें जो है वो बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। हुंजा है, ये हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं जहां पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। आप अगर उस एरिया से कॉटन की सेल्स लेंगे तो आपकी वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगी, यानी जो आपकी स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के मुताबिक आप पॉपुलेशन को अच्छे तरीके से कलेक्ट नहीं कर सकते। सो टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। समराइजली जब पॉपुलेशन को डिफाइन करना है तो आपके माइंड में 4 पॉइंट्स होना जरूरी है। कौन कौन से? कंटेंट, यूनिट, एक्सटेंट और टाइम। जब इन चारों चीजों के बारे में आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है देन आप पॉपुलेशन को अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम आगे चल रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की बेसिक 2 टाइप्स हैं। इनफाइनाइट पॉपुलेशन और फाइनाइट पॉपुलेशन। देखिए इससे पहले भी मैंने आपको एक छोटा सा आइडिया रिगार्डिंग वोकैबुलरी दिया था कि अगर आपकी वोकैबुलरी बेहतर है तो आपको सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। देखिए इसके लफ्ज से ही जाहिर है, ये जो वर्ड लिखा है इनफाइनाइट और फाइनाइट, यहीं से बात क्लियर हो जाती है कि इनफाइनाइट पॉपुलेशन एक ऐसी पॉपुलेशन होगी कि जिसमें आपके एलिमेंट्स जो यूनिट्स इंक्लूड हैं वो अनलिमिटेड होंगे, वो अनकाउंटेबल होंगे। ठीक है। और फाइनाइट पॉपुलेशन एक ऐसी पॉपुलेशन होगी कि जिसमें आपके जो एलिमेंट्स हैं वो काउंटेबल होंगे, वो लिमिटेड होंगे। अब लिमिटेड और अनलिमिटेड एलिमेंट्स का जो डिफरेंस है वो एक एग्जांपल के थ्रू आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स enrolled in province Punjab for first year pre-medical। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन प्रोविंस पंजाब, पंजाब के प्रोविंस में फर्स्ट ईयर के प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स की तादाद अगर उसकी पॉपुलेशन को लेंगे तो वो काउंटेबल है। आपके पंजाब में जितने भी बोर्ड्स हैं आप उन सब बोर्ड्स में से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं। लाहौर बोर्ड है, फैसलाबाद बोर्ड है, इसी तरह मुल्तान बोर्ड है, बहुत से बोर्ड्स हैं। ठीक है, उन सब बोर्ड से आप इंफॉर्मेशन को इजीली कलेक्ट कर सकते हो कि प्री मेडिकल के अंदर फर्स्ट ईयर में कितने स्टूडेंट्स रजिस्टर हुए हैं फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, यानी किसी खास साल के अंदर। ठीक है, यानी
रजिस्टर्ड स्टूडेंट की वो तादाद जो किसी एक साल में प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स की है फर्स्ट ईयर के, लेकिन प्रोविंस ऑफ पंजाब के अंदर, दिस इज काउंटेबल। सो आपकी ये क्या कहलाएगी, फाइनाइट पॉपुलेशन। ठीक हो गया। अब इसी को आप जरा गौर करें, यानी ये जो मैंने एग्जांपल यहां लिखी है, यहां से आपको बिल्कुल क्लियरली आपको माइंड के अंदर ये बात बैठ गई कि प्रोविंस है पंजाब का, उसमें हमने फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इकट्ठा करना है, लेकिन प्री मेडिकल के से 2019 की हम बात करते हैं या हम 2017 की बात करते हैं, ठीक है, सो वो काउंटेबल है। लेकिन अगर इसी स्टेटमेंट को मैं चेंज कर दूं, तो गौर कीजिएगा कि सब कुछ यही रहे, ठीक है, यहां पर मैं कर दूं पंजाब की जगह पर, यानी ये मैं चेंज कर रहा हूं, पंजाब की जगह पर मैं कर दूं पाकिस्तान, ठीक है, यानी मैं पाकिस्तान कर दूं, प्रोविंस के बजाय पाकिस्तान हो जाए, और यहां पर पर्टिकुलर ईयर की बजाय, यानी ये जो एक खास ईयर था, इसमें मैं इसको एरो से यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ऑल टाइम्स कर दूं। आप जरा सोचिए, ऑल टाइम्स यानी जितने टाइम्स में पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना था, ठीक है, उसके बाद से अब तक, यानी हमारी जो डेट इस वक्त 2020 चल रहा है, हम इस डेट को फॉर एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं, तो क्या होगा, यानी पिछले 70 ईयर्स में जितने भी पाकिस्तान में फर्स्ट ईयर के प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं, वो क्या कहलाएगी, आपकी इनफाइनाइट पॉपुलेशन, क्योंकि आप उनको काउंट नहीं कर सकते। आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को जब गिनना शुरू करेंगे, और पूरे पाकिस्तान की बात हो रही है, इसका मतलब यह है कि वी आर टॉकिंग अबाउट पंजाब, वी आर टॉकिंग अबाउट सिंध, देन केपीके एंड बलोचिस्तान एज वेल। सो हमारे पास पॉपुलेशन को काउंट करना पॉसिबल नहीं है। सो ऐसा रीजन जिसमें एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर सकते, ऐसी पॉपुलेशन जिसके एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते, या वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है उनको काउंट करना, तो वो क्या है, इनफाइनाइट पॉपुलेशन। और जिनके एलिमेंट्स को आप इजीली काउंट कर सकते हो, वो है फाइनाइट पॉपुलेशन। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और मजीद कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सैंपल, एग्रीगेट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी अबाउट होम डिसीजन इज नीडेड। आपने डिसीजन लेना है, उसका एग्रीगेट, तो वो पॉपुलेशन होगी। अब वो चूंकि टोटलिटी है, वो है एग्रीगेट, ठीक है। तो सैंपल क्या चीज है, अ स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव पार्ट, क्या लिखेंगे, अ स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन का एक स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा, सैंपल, यानी छोटा हिस्सा। लेकिन इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, यानी एक छोटी सी ये डेफिनेशन नहीं है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं है। क्या है, गौर से जरा देखिए, इसमें एक तो बात ये स्मॉल, ये तो बहुत क्लियर है कि एक बड़े ग्रुप में से आप एक छोटा सा ग्रुप अलग कर लेते हैं, दैट इज सैंपल। लेकिन दैट शुड बी द रिप्रेजेंटेटिव पार्ट, यानी वो रिप्रेजेंटेटिव पार्ट होना चाहिए किसका, पॉपुलेशन का। यानी जिस पॉपुलेशन को आप स्टडी कर रहे हैं, सैंपल भी उसी पॉपुलेशन से ही आपने कंसिडर करना है, देन वो फिर एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव उसका पार्ट कहलाएगा। इसी तरह अगर आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके पास सैंपल मस्ट हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी सैंपल के पास वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स, एज पॉपुलेशन, यानी जो पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो पॉपुलेशन के एस्पेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे एस्पेक्ट्स सैंपल के अंदर होने चाहिए, फिर वो जो है वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा, ठीक है। सो पॉपुलेशन के लिए अगर हम बहुत सी चीजें कंसिडर कर रहे हैं, तो फिर सैंपल के लिए भी हमें उसी तरह की सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ेंगी, फिर हम उसको आगे एनालिसिस के लिए भेज सकते हैं या उसको परफॉर्म कर सकते हैं, उसके ऊपर
कुछ एनालिसिस। अब सैंपल क्यों जी, ये बात हमने अंडरस्टैंड कर ली कि पॉपुलेशन इज द लार्जर ग्रुप एग्रीगेट और सैंपल क्या है, स्मॉलर ग्रुप। लेकिन सैंपल ही क्यों? देखिए रियल लाइफ में आपके पास पॉपुलेशन एग्जिस्ट नहीं करती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो आपने अपने कॉन्सेप्ट्स के लिए माइंड के अंदर रखना है। देखिए गौर कीजिए जरा, अपनी प्रीवियस क्लासेस को माइंड के अंदर रखें। अगर मैंने आपकी क्लास आपके स्कूल में, फॉर एग्जांपल जब आप पढ़ते थे या कॉलेज में आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते थे, अगर मैंने कॉलेज के स्टूडेंट्स का डेटा इकट्ठा करना है तो क्या ये पॉसिबल है कि जितने स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं, जिस दिन मैं डेटा इकट्ठा करने के लिए जाऊं, सबके सब प्रेजेंट है? यानी वो जो ऑल प्रेजेंट वाली सिचुएशन है वो कब एग्जिस्ट करती है? आप हो सकता है मैं एक क्लास में जाऊं, वहां पर 2 स्टूडेंट्स एब्सेंट हो, ओके जी हम छोड़ देते हैं। किसी दूसरी क्लास में जाऊं, वहां 4 स्टूडेंट एब्सेंट हो, किसी में ऐसा हो सकता है 5 स्टूडेंट्स एब्सेंट हो, हम वेट कर लेते हैं। हम अपने माइंड के अंदर लाते हैं जी आज तो हर क्लास में 3-3 4-4 बच्चे एब्सेंट हैं, तो लिहाजा हम कल डेटा इकट्ठा करेंगे। लेकिन आप जरा सोचिए, जब आप कल जाएंगे क्लास के अंदर तो हो सकता है वो जो 2 स्टूडेंट्स जो एब्सेंट थे किसी पर्टिकुलर क्लास में वो तो आ गए, लेकिन कोई और 3 स्टूडेंट या 4 स्टूडेंट या 2 ही स्टूडेंट मजीद एब्सेंट हो गए। तो आपकी सिचुएशन तो वहीं एग्जिस्ट कर रही है। यानी आप ये देखिए कि एक स्कूल के अंदर फॉर एग्जांपल 1000 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर डे के अंदर 900 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जितने भी सेक्शंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो देखिए क्या 900 स्मॉल पार्ट नहीं है, छोटा पार्ट नहीं है उससे? डेफिनेटली आप कहेंगे यस। तो जब हम इन 900 का स्टूडेंट्स का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं तो क्यों ना हम एक प्रेस्क्राइब्ड स्ट्रक्चर बिल्टअप करें, हम क्यों ना एक प्रेस्क्राइब्ड टेक्निक बिल्टअप करें कि जिसके थ्रू हम ये कहें कि नहीं भाई हम ये करते हैं कि एक अच्छी टेक्निक डेवलप करते हैं और एक स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव पार्ट निकाल लेते हैं ताकि हम एनालिसिस में हमारे लिए आसानी हो सके। वापस बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं और मजीद अपने इन कॉन्सेप्ट्स को एनहांस करते हैं। अब तक के लेक्चर में हमने अंडरस्टैंड किया है कि पॉपुलेशन क्या चीज है, ठीक है, टोटलिटी ऑफ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, एग्रीगेट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी अबाउट होम डिसीजन इज नीडेड। फिर उसके बाद हमने इसकी डिफरेंट टाइप्स अंडरस्टैंड करने के बाद हमने देखा कि सैंपल क्या चीज है। सैंपल क्या है? इज अ स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। स्मॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो पॉपुलेशन से छोटा होता है, ठीक है। अब हमने ये देख लिया कि पॉपुलेशन क्या है, एक लार्जर ग्रुप। हमने ये देख लिया कि सैंपल क्या है, एक स्मॉलर ग्रुप। और स्मॉलर ग्रुप भी इस तरह का होना चाहिए कि वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो पॉपुलेशन का, ठीक है। इन्हीं दोनों टर्म्स के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं और हम अपने चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ जाने लगे हैं, दैट इज सैंपलिंग। सैंपलिंग क्या है? एक्चुअली एक प्रोसीजर है, ठीक है, एक मेथड है, एक टेक्निक है। हम मेथड कह सकते हैं। सैंपलिंग क्या है? एक मेथड है विच इज यूज्ड टू ड्रॉ द सैंपल्स फ्रॉम द पॉपुलेशन। यानी पॉपुलेशन से, ये जो पॉपुलेशन है जिसको हमने अभी अंडरस्टैंड कर लिया है, पॉपुलेशन से सैंपल्स को ड्रॉ करने की जो टेक्निक है, दैट टेक्निक इज नोन एज सैंपलिंग। सो हम कीवर्ड्स याद रखेंगे। सैंपलिंग इज अ मेथड, किस लिए? टू ड्रॉ। ड्रॉ का मतलब होता है निकालना, हासिल करना। एक बड़े ग्रुप में से आपने छोटा ग्रुप हासिल करना है। टू ड्रॉ सैंपल्स कहां से? फ्रॉम पॉपुलेशन, ठीक है। यानी पॉपुलेशन से सैंपल्स को ड्रॉ करने का जो मेथड है, जो टेक्निक है, उसको हम क्या कहते हैं? सैंपलिंग। और यही आपका चैप्टर भी है कि सैंपलिंग टेक्निक्स एंड सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस। जरा गौर करना आपने, इस डेफिनेशन के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर है आपका। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर में हम वो टेक्निक्स अंडरस्टैंड करेंगे कि जिन टेक्निक्स के तहत आप डिफरेंट सैंपल्स को ड्रॉ करोगे, ठीक है,
और आप देखोगे कि उन सैंपल्स को ड्रॉ करने के बाद किस तरह आप उनकी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस को जनरेट करते हो। होप आज का लेक्चर आपको यहां तक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, आने वाले लेक्चर्स में भी हम कुछ और टर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे। इनको अच्छे तरीके से रिवाइज करें ताकि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी जो टेक्निक्स है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।